वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं वापस इसी हॉस्टल में आ गया। मैं अभी उस वाले हॉस्टल में था जो अपार्टमेंट वाला जो हॉस्टल, मैंने पिछले कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे तो समझ गए होंगे आप। लेकिन वहाँ पे थोड़ा हाइजीन मेरे को महसूस नहीं हुआ। मतलब धूल सी उड़ रही थी और कंस्ट्रक्शन पीछे चल रहा था, तो पता नहीं उसकी तो धूल थी कि नहीं, पर ऐसे जैसे गद्दे में यूँ मारो तो धूल उड़ के आ रही थी। तो अब क्या बोलेंगे उसे, मतलब मेरे को नहीं पता वो किस रीज़न से था, लेकिन नाक में भी महसूस हो रहा था। तो हाइजीन उतना महसूस नहीं हुआ। बाकी उसके भी पॉजिटिव पॉइंट ये थे कि भाई वहाँ पे लोकेशन अच्छी थी और अपार्टमेंट अच्छा था, हवा बढ़िया, वेंटिलेशन था। यहाँ पे वेंटिलेशन तो है, लेकिन अभी बंद कर रखी हैं सारे वो खिड़कियाँ वड़कियाँ, मतलब क्लोज़ कर रखा है, तो वो हवा नहीं आती यहाँ पे, मतलब नहीं है वेंटिलेशन इन शॉर्ट बोले तो। पर यहाँ पे भी ठीक है। चलो शुरू से पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ते हैं। विभूति नारायण 7771 बोल रहे हैं, मस्त व्यू भाई, थैंक यू। फिर दोबारा ये दूसरा कमेंट है, भाई तुम फ्रीलांसर का काम करते होगे, लाइक अ वेब डेवलपर टाइप का कुछ। ये तो बोल रहा हूँ, तुम लोग ना वो बना लेते हो, अपने दिमाग में इमेज बना लेते हो। तुम्हारी सोच छोटी ही रहेगी भाई। पूछो क्या करते हैं, करते होगे नहीं, ऐसे मत पूछा करो। मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, तुम्हारे विजन से दूर भी हो सकती हैं चीज़ें। पैसिव इनकम से भी आ सकता है मेरे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जमा कर रखे हों पैसे। ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे रह के वॉलेंटियरिंग कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऑन द गो कुछ काम करके पैसे कमाता हूँ। कुछ भी हो सकता है। तुम कुछ भी एक कर रहे हो तो तुम गेस करते रहो फिर भाई। फ्रॉम RJ06 बोल रहे हैं, भाई मुझे भी दिखा देते यार, पूरी वीडियो देख ली, थंबनेल वाली चीज़ कहीं नहीं मिली। आओ देख लो, यहाँ पे आके घूमो फिरो। तुम वीडियो में क्या देखोगे, उतना ही बस। मतलब मुझे भी साथ में लो, आपके ही जैसा हूँ मैं भी। अरे साथ में एक जैसे हो तो यार, इसका मतलब ये नहीं ना साथ में लेके तुम्हें गोदी में लेके फिरता रहूँगा। घूमो फिरो, तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों लूँगा मैं, तुम कुछ भी। अनामिका एनी 1660 बोल रही हैं, योर कंटेंट इज़ ओके बट यू कैन स्पीक सिटिंग क्वाइट नीटली। वाई इन बिस्तर में पड़े पड़े एज यू आर सेइंग नदी के किनारे पहाड़ों में, देन इट लुक्स मोर इफेक्टिव। इफेक्टिव सिर्फ लुक से नहीं होता है। तुम अभी जो आवाज़ सुन रहे हो उसकी जो क्लैरिटी है, ये सब होना और वो सब होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस एंगल में जब मैं रहता हूँ तो मेरी वॉइस सही कैप्चर होती है और मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता इस वाले सेटअप के लिए। बस मोबाइल ऑन किया और बोलने लग गया, तो फिर मेरे लिए ईजी पड़ता। तुम सिर्फ अपने नज़रिए से मत देखो ना कि तुम्हारे लिए होएगा, मेरे नज़रिए से भी तो देखो। एक अकेला बंदा ये सब प्रोड्यूस कर रहा है और माइक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बिना उसके वो कर रहा हूँ। तो मैं डेली डिलीवर कर रहा हूँ। अभी एक बच्चे की जान लोगे क्या तुम? मैं इतना मिल रहा है वो नहीं, ये भी करो ये भी करो। अरे भाई तुम अपने नज़रिए से बोलोगे तो 100 सजेशन दे सकते हो। मेरे नज़रिए से भी तो देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन सी स्थिति में हूँ, ये भी तो सोचो। ऐसे तो बाहर से सजेशन तुम कोई भी दे सकते हो। मेरे साथ रहो, मेरे को पता चलेगा तुम्हें फिर एक दिन में कितने मिनट का कंटेंट आएगा घाट से बैठ के या वो। और ऐसा नहीं है मैंने ट्राई नहीं किया, ट्राई किया, लेकिन वॉइस में फ़र्क आ जाता है। अभी तो ये बंद कमरा है ना, तो तुमको इफ़ेक्टिव आवाज़ आ रही है, एक अच्छी आवाज़ आ रही है। इसका बहुत वैल्यू होता है, ये प्रोडक्शन वाले समझ पाएंगे। मतलब जो प्रोड्यूस करता है ना, जो एक क्रिएटर होता है, उसको मालूम होता है कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो अभी तुम बाहर से देख के या वो सब तो तुम कर दोगे। वैसे मैं कभी कभी बनाता हूँ जो तुम बोल रहे हो, मैं वॉकिंग की वीडियो बनाता हूँ कभी, तो लोगों को वो ज़्यादा पसंद नहीं आती। वो बोलते हैं वो बिस्तर में जो रह के समाज की फाड़ते हो ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। भाई आपके दोस्त आपकी बातों से जल भुन जाते होंगे। पता नहीं मेरे को, तो मेरा तो संपर्क ज़्यादा है नहीं है भाई किसी से भी, और मेरे को पता नहीं वो जल भुन जाते हैं या देखते हैं कि नहीं देखते हैं, मुझे नहीं पता है। मैं थोड़ा कट ऑफ ही रहता हूँ लोगों से, समाज से। अगर तुम जुड़े रहोगे या संपर्क में रहोगे तो तुम्हारे को थॉट आएंगे। थॉट तुमको आने चाहिए, लेकिन बेटर थॉट आने चाहिए, मतलब अच्छे थॉट आने। ये नहीं कि किसी और का या फिर कोई बेटर पर्सन के थॉट आने चाहिए तुम्हें। 2385S बोल रहे हैं, रियल बातें बोलते हो भाई, ऐसा सोचने के लिए अलग नज़रिया चाहिए। फैक्ट्स काउंटडाउन बोल रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम इज़ डिज़ाइंड टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर लाइफ टाइम ऑफ स्लेवरी। हाँ मतलब और इसके सभी भागीदार हैं, माँ बाप भी भागीदार हैं, उनको भी सब पता होता है कि क्या होएगा उसका बेचारे का, आज़ाद नहीं होएगा। पर वो एक बेसिक
मतलब छोटी मोटी इनकम कमाता रहेगा, ये भी उनको मालूम है। तो माँ बाप क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए ठीक है, ये इनकम तो कमाएगा, कुछ तो करेगा, दुखी रहेगा है, इससे हमें क्या लेना देना। दुख क्या होता है भाई, हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है, हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, हमें नहीं पता ये क्या होता है। ये हम पढ़ा दे रहे हैं इतना जितना हमसे हो रहा है, उसके बाद ये नौकरी करेगा, बस हम इतना ही जानते हैं। तो इसे स्लेवरी बोलते हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं शायद। तो तुमने ये सही बोला है कि स्लेवरी, लेकिन माँ बाप को कौन समझाए, वो तो बस चाहते हैं कि भाई बेसिक कमाता रहे और हमें खिलाता रहे बुढ़ापे में हमें, हैं वो ही चाहते हैं वो। ये नहीं कभी भी वो सोचेंगे कि आज़ाद हो जाए, कोई अपना मन का काम करे, या 15 साल में आज़ाद हो जाए, हम अपनी केयर खुद कर लेंगे, तू अपना ज़िंदगी जी, ऐसा नहीं बोलेंगे। मतलब पैदा ही उन्होंने ये सोच के किया है कि भाई हमारी सेवा करे, हमारे लिए जिए, हमारे लिए काम करे। मनोज कुमार बोल रहे हैं, भाई वेरी गुड जॉब, ट्रू ह्यूमन, आई लाइक यू, थैंक यू थैंक यू। भाई ब्रह्मचर्य ज़्यादा समय तक कैसे करें, क्यों करना है ब्रह्मचर्य, पहले तो ये सोचो। कोई भी शब्द और वो तुमने पढ़ लिया, उससे कंडीशन हो गए, और फिर ये करें, ऐसे कैसे करें, ये कैसे करें। अरे भाई मेरे को नहीं पता ये सब कैसे करें, मैं नहीं करता हूँ, मैं कोई भी शब्द वो नहीं करता हूँ। भाड़ में जाएं तुम्हारे ये सारे शब्द, मैं कुछ नहीं फॉलो करता हूँ, एक नंबर का ठरकी इंसान हूँ मैं। शर्मा हेल्थ 2865 बोल रहे हैं, मस्त जवाब दिए हैं भाई, ऐसे ही लोगों को जवाब दिया करो। हाँ मतलब कुछ लोग ज़्यादा ही वो करते हैं, और वो ये नहीं समझते कि भाई और वीडियोज़ में तुम्हारे सवालों के जवाब दे रखे हैं, तुम जाके वीडियो देख लो, और वो सेम 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 करते हैं, तो फिर जवाब भी उसी उसमें निकलते हैं। ओमकार कल्याणकर बोल रहे हैं, मलिक सर मुझे एक बात पूछनी थी। जो मेरे साथ हॉस्टल में रह रहे हैं ना, मुझे लग रहा है वो आ गए शायद, किसी की तो आवाज़ आ रही है, पता नहीं, आज हॉस्टल फुल है। ओमकार कल्याणकर बोले, मलिक सर मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि जो तुम ये पूरा ट्रैवल करते हो, तो ये जो एनवायरनमेंट चेंजेस होते हैं, इसमें बॉडी एडजस्ट करती है क्या? क्या मतलब हेल्थ ख़राब नहीं होती क्या? जैसे कि ठंड की वजह से सर्दी जुकाम बुखार ऐसा होता है, ऐसे टाइम तुम क्या करते हो? मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता, होता है तो बेसिक मेडिसिन वगैरह ले लेते। तुम इन चीज़ों को ज़्यादा वो बड़ा बना के बैठे हो, कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर कुछ होता है, जैसे एक रात इसी बेड की बात है, यहीं पे ही सो रहा था मैं कुछ दिन पहले, तब मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ वो मेरी पूरी रात जाग के निकली, सुबह 5 बजे नींद आई मुझे शायद। तो पेट की दर्द की गोली होती तो बेटर होता, पेन किलर होता तो बेटर होता, ऐसा कुछ कभी कभी लगता है, एक आध बार हो जाता है। अभी जैसे ये निकल गया, ये परेशान कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मेरा फोकस उधर है ही नहीं। कभी कभी ये फोकस ले रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, मेरा फोकस काम पे है। मेरे को वीडियो प्रोड्यूस करना है, दिन में 2 का टारगेट मैंने रखा है कि 2 वीडियोज़ आएँ डेली, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं वो पूरा करने के लिए मैं काम करता हूँ। मैं ये सब नहीं सोचता ज़्यादा कि ये थोड़ा हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, ये क्या है, चलता रहता है। जब घर पे रहता हूँ तब भी होता है, यहाँ पे रहता हूँ तो भी होता है, क्या है ये ज़िंदगी का वो है क्या? और बॉडी को स्ट्रांग बनाओ ना, अच्छा खाना खाओगे तो फिर ये सब कैसे होएगा, ये भी तो सोचो। सबकी बॉडी को ऐसे अफेक्ट नहीं करता है ये जो तुम बोले हो, वायरल बुखार हो गया या फिर सर्दी जुकाम हो गया, या वो। मेरा तो बहुत स्ट्रांग बॉडी है भाई, मैं तो डेली अच्छी हवा लेता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी हवा है यहाँ पे, क्वालिटी भाई साहब। मतलब मैं सोचता हूँ कभी कभी मेरा पूरा जीवन निकल गया उस हवा में, दिल्ली की हवा में। और अगर ऐसा होता तो और मैं ज़्यादा बेटर होता। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब समझ गया हूँ मैं ये सारी बातें कि क्या हो रहा था मेरे साथ। वो तुम्हारा कंट्रोल नहीं है ना कि तुम किस घर में पैदा हो गए, या फिर वो लोग कितने समझदार होंगे या वो। तो ये तुमको अपनी समझ से करना पड़ेगा कई बार, कि अच्छी हवा में सांस लेना। ये सबसे, मेरे को लगता है ये दुनिया में ना सबका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि सबसे पहले, चाहे पैसे आए या ना आए, चाहे रिश्ते रहें या ना रहे, चाहे शादी हो या ना हो, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो ये कि एक अच्छे वातावरण में आ जाओ। इवन मैं यहाँ का भी बेस्ट नहीं बोलूँगा, यहाँ का भी मतलब मेरे को जो जाना पड़ता है, कभी कभी रोड से जाना पड़ता है, तो ये एकदम बेस्ट तो नहीं है, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए ये परफेक्ट है। जो मुझे जितना मैं वहाँ पे छोड़ के आया हूँ, तो वहाँ के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी सही है मेरे को। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ही सही, बहुत अच्छी हवा में रहता हूँ यहाँ पे, मज़ा आता है मुझे, पूरे दिन मज़ा आता है, हैं। और मेरा यहाँ पे 170 रुपये किराया लगता है इस बेड का डेली, और पूरा हॉस्टल है, मतलब मेरे लिए। नीचे हम गेम खेलते हैं, हाँ, लोग नए नए आ जाते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं हम, फिर वहाँ पे गंगा घाट पे स्विम करने जाते हैं, फिर वहाँ पे ऊपर झरने पे जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, राम झूला पे सुबह सुबह, बड़ा मज़ा आता है भाई। ये ज़िंदगी है भाई, ऐसा लग रहा है कि यार
बस थोड़ा बहुत पैसा आता रहे कि ये जो मेरे दिन है, मैं हमेशा ऐसे काउंट करता हूँ कि अब मेरे पास 365 दिन का खर्चा है, अब मेरे पास 700 दिन का खर्चा है, तो ये बढ़ता रहना चाहिए हमेशा। तो वरना ऐसा हुआ कि किसी दिन खर्चा ख़त्म हो गया और पे नहीं कर पाए, मतलब आगे के 365 दिन का खर्चा हमेशा चलना चाहिए और इसको बढ़ाते रहना है, फिर 1000 तक लेके जाना है, फिर 2000 दिन, फिर 2000, 4000 दिन, ये तुम बढ़ाते रहोगे तो फ्यूचर का भी पैसा ऐसे ही जमा करते रहना है तुम्हें। तो यही बस ट्रिक होती है, इसी से मैं तो ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ कि भाई मेरे पास कितने दिन का खर्चा है, कितने दिन का खर्चा है। मैं एक अकाउंटेंट रहा हूँ, तो मैं चीज़ों को बहुत सही यूनिट में कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मैं डे वाइज कैलकुलेट करता हूँ, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ इतने दिन तक तो मेरे को कुछ नहीं होएगा, मैं घर ही नहीं जाऊँगा, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, ऐसे ऐसे। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर मैं और ज़्यादा पैसे कमाता हूँ उससे, फिर वो और 365 से फिर 700 हो जाता है, फिर 1000 हो जाता है। पर मैं उस चीज़ के लिए भी, एक और चीज़ होती है कि कभी फ़ोन जब खो जाएगा तो फ़ोन तुम्हें ख़रीदना पड़ेगा, एकदम से वो दिन कट जाएंगे, मतलब मान लो 20,000 का फ़ोन लिया या 40,000 का फ़ोन लिया, तो फिर तुम्हारा इतना पैसा एकदम से चला जाएगा। तो वो सारी चीज़ें भी सोचनी पड़ती हैं कि कुछ कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो अचानक से आएंगे और तुम्हारे अनएक्सपेक्टेडली आएंगे, तुम्हें नहीं पता होएगा। फ़ोन टूट सकता है, फ़ोन खो सकता है, ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रॉय कपूर बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन living like systematic approach without thinking why. If you say them why you do play particular custom, they don't have answer and say that you are पागल। मैं तो बचपन से ही ऐसा था, तभी सब पागल बोलते हैं मुझे। तो सही है, लोग पागल बोल रहे हैं ना, इसका मतलब तुम सही रास्ते पे हो। लोग तभी पागल बोलते हैं जब तुम सही रास्ते पे हो। अगर तुम उनकी जैसी गुलामी करोगे या पैसे कमाओगे ना, तब तुम्हें पागल नहीं बोलेंगे। तब तुम गाड़ी खरीद लोगे तब तुम्हें पागल नहीं बोलेंगे, घर खरीद लोगे पागल नहीं बोलेंगे। कुछ भी ऐसा चीज़ जो दिखावा कर रहे हो लेकिन तुमको खुशी नहीं मिल रही, तब वो बोलेंगे कि तुम सही कर रहे हो। और कोई भी ऐसी चीज़ जब तुम्हें खुशी हो रही है लेकिन तुम दिखावा नहीं कर रहे, तब वो बोलेंगे कि मतलब ये तो पागल हो गया है। कम कमल किशोर 6182 बोल रहे हैं, नेचुरल इंटेलिजेंस बिना पढ़े आ जाएगा। शायद आप भी सेम प्रोसेस फॉलो किया है, अब वही नेचर हो गया आपके लिए। नेचुरल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि एक बुद्धि तुम्हारे पास ऑलरेडी होती है। अब ये जो तुम बोल रहे हो कि ये पढ़ना लिखना, ये सब एक प्रोसेस होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके अंदर से गुजरना नहीं है, लेकिन अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा भरोसा रखना है, वरना तुम उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे कि मेरी डिग्री अब मेरे को इसी से ही काम करना है, ये करना है, वो करना है। नेचुरल इंटेलिजेंस रहेगी तो तुम उसका फ़ायदा ज़रूर ले लोगे। एजुकेशन सिस्टम हो गया, फॉर्मल सिस्टम हो गया, एक तुम्हें माहौल दे सकता है ये सीखने के लिए, है ना, इतना हो सकता है। लेकिन तुम ये सोचो कि भाई मैंने तो डेवलपर की पढ़ाई कर ली, अब मैं डेवलपमेंट, ये ऐप डेवलपमेंट ही करूँगा, वेब ये करूँगा, तो तुम्हारी सोच सीमित हो जाएगी। इंजीनियर है इंजीनियर तक सोच पाएगा, डॉक्टर है बस डॉक्टर तक सोच पाएगा। इसीलिए तुमको ये मैट्रिक्स को तोड़ना पड़ेगा कि तुम्हारी जो लिमिटेशंस है वो अनलिमिटेड है। जो तुम्हारा मन करे वो करना, चाहे तुमने पढ़ाई किसी भी चीज़ की करी हो। मैंने बीकॉम पढ़ी थी, मैंने एमकॉम पढ़ी थी, लेकिन मैं कॉमर्स से रिलेटेड आज कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आज वो कर रहा हूँ जिसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है और जिसमें एक्टिंग स्किल्स भी इन्वॉल्व है। मतलब मैंने कैमरा से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग कोर्स करे। फॉर्मल मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मैंने स्क्रीन प्ले की पढ़ाई करी, मैंने एक्टिंग के बहुत सारे वीडियोस देखे, एक्टिंग की पढ़ाई करी, और वॉइस से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुम मेरा ये वॉइस सुन रहे हो ना, ये बिना माइक के है। तो नॉर्मल बंदा कोई ऐसी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जो क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत बारीक ऑब्जर्वेशंस होती है, सीखना पड़ता है ये सारी चीज़ें। इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पता है मेरे यहाँ पे ना दिन में बहुत सारी वीडियोस प्रोड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं बस सिर्फ वो टाइम चुनता हूँ जब कोई भी ना हो, रूम में अभी कोई भी नहीं है, सब लोग गए हुए हैं, दिन में सब चले जाते हैं, कोई लंच करने चला गया, कोई घूमने चला गया, तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए हाई क्वालिटी ऑडियो, क्योंकि मेरे को मालूम है उसका बहुत रेलेवेंस होता है। क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, अगर माइक होता तो फिर मैं शायद ऊपर छत पे कभी भी, मेरे पास 24 घंटे होते, फिर तो मैं कभी भी रिकॉर्ड कर लूँ और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता था, एक दिन में 3 डिलीवर कर देता मैं। लेकिन अभी मेरे को सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर मैं वो ब्रेक नहीं करता वो चीज़ें कि भाई मैं तो अकाउंटेंट ही कर सकता हूँ, या मैं तो ऑफिस का ये काम कर सकता हूँ, तो फिर मैं कभी भी ये सोच नहीं पाता कि मैं यूट्यूब कर सकता हूँ और उसमें ट्रैवल को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, हैं, और भी भविष्य में जो मैं चीज़ें करूँगा, है ना। स्पेनिश सीखने के लिए अब मैं जैसे थोड़ा थोड़ा क्लासेस देख रहा हूँ, हैं। स्विमिंग मैंने सीखा, वो मैंने सीखा। मैं कोई भी चीज़ में बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मैं कोई शब्द नहीं हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ या मैं अकाउंटेंट हूँ। मैं सारी आइडेंटिटीज़ को छोड़ चुका हूँ। पहले मैं अपने आप को यूट्यूबर बोलता था, अब मैं यूट्यूबर भी नहीं हूँ।
मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा, अभी के लिए मैं वो कर रहा हूँ। तो तुम कई बार शब्द देते हो, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, तुम्हें शब्द देने तो शब्द दे सकते हो, लेकिन मैं बस वो कर रहा हूँ जो मेरा मन कर रहा है। कल को नहीं करेगा तो शायद वो भी छोड़ दूंगा। मैं किसी से आइडेंटिटी से बंधा हुआ नहीं हूँ। तुम ये जिस दिन समझ जाओगे ना, ये बहुत ही एक आज़ादी देने वाली चीज़ है। ये इस टर्म को समझ गए ना तुम, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इसके अंदर बहुत ही एक बारीक ऑब्जर्वेशन है। अगर तुम ये समझ गए तो तुम अपनी ही आइडेंटिटी से आज़ाद हो जाओगे। मतलब तुमको पता नहीं है, तुम जाने अनजाने ना अपने प्रोफेशन की बहुत रक्षा करते हो। मतलब कोई कुछ बोल देगा, चाहे वो सही बोलेगा, फिर भी तुम उसकी रक्षा करोगे। या फिर अपनी जाति की जो सरनेम है, या फिर अपने मोहल्ले की, अपने शहर की, इन सब की रक्षा करना बंद करो। तुम इनसे जुड़े हुए नहीं हो। अगर तुम इनसे जुड़ा हुआ महसूस करोगे तो तुम उनके उसके लिए तर्क दोगे, उसके फेवर में, या फिर दूसरे के अगेंस्ट तर्क दोगे। तुम्हारी ज़िंदगी इसी में इन्वॉल्व रहेगी। फिर तुम बड़ा नहीं सोच पाओगे। तुम्हें बड़ा सोचना है। अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस मत करो कि तुम्हारा जन्म यहाँ पे हुआ तो तुम उसकी सारी रक्षा करोगे, तुम्हारा इस बिरादरी में या समाज में जन्म हुआ तो तुम उसको सारी अच्छी अच्छी बातें बताओगे। नहीं, बल्कि उसके बारे में बुरी बातें बताओ, क्योंकि तुम्हारे पास तुमने उसको पास से देखा है, तो तुम उसकी बुराई ज़्यादा कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैंने अपने घर बार या फिर अपने धर्म समाज इन सब की बहुत सारी कहानियाँ तुम्हें बताई ना, जो जो मैंने महसूस किया। बल्कि ये तुम्हारे लिए पावर है। अगर तुम किसी भी मोहल्ले में पैदा हुए हो, या फिर तुमने, क्योंकि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा शार्प रहेंगी उससे रिलेटेड। तो जैसे तुम मेरे को देखते हो, ये सब मैं इतनी बारीक ऑब्जर्वेशन इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जब मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ तो फिर मैं अनबायस्ड होके वो सारी चीज़ें देखता हूँ कि कौन गलत कर रहा है, कौन गलत करने से खुद दुख में जा रहा है और दूसरे आसपास वाले लोगों को भी दुख में लेके जा रहा है। और मतलब कोई लॉजिक नहीं है उसके वो करने का, क्योंकि वो उसकी जीवन उससे कठिन ही होता जा रहा है। ना वो फ्यूचर की सिक्योरिटी कर पा रहा है, फिर भी पूरे दिन भी काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो उसकी बेसिक सैलरी है, ऊपर से वो ये इवेंट कराने लग जाता है। हैं, कोई कुरान खानी करा रहा है, कोई हवन करा रहा है, कोई पैसे कमा के ये टेंट लगवा रहा है। ये टेंट वाली जो चीज़ें होते हैं ना, कभी भी मत जाना। ये कीड़े मकोड़े लोग करते हैं सिर्फ। ये जो टेंट लगवाते हैं ना, जो गली में टेंट लगवा दिया, कहीं पे टेंट लगवा दिया, ये इन लोगों के पास कभी मत जाना। बल्कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा कोई भी सेलिब्रेशन करे, कभी मत जाना, वरना फंस जाओगे तुम। क्योंकि पता है क्या होएगा, फिर तुमको ऐसा लगेगा कि कभी ना कभी तुम्हें भी करानी है। जब तुम्हारा वो होएगा, फिर तुम पे भी प्रेशर बनाया जाएगा कि तुमको भी ये करना चाहिए। तुमने नहीं करी, अच्छा गाड़ी ली तुमने, ये नहीं करा, तुमने घर लिया, तुमने कुरान खानी नहीं करा, हवन नहीं करा तुमने, ये वो गृह प्रवेश, इतना इतना लाख खर्च कर दिए। किसी का तो कमेंट आया था अभी, बोला वो 4 लाख गृह प्रवेश पे खर्च कर दिए। मैं सुन के मेरा दिमाग खराब। बोला वो जो इवेंट होता है उसमें इतने रुपए खर्च कर दिए। तो ये क्या होता है? अब ऐसा नहीं है कि पैसा है तो तुम खर्च नहीं कर सकते, ये तो तुम्हारी चॉइस है, हो सकता है तुम्हें संतुष्टि मिली हो। लेकिन मैं दूसरे नज़रिए से ये देखता हूँ कि भाई तुमको अब दोबारा से वो पैसा कमाना भी तो पड़ेगा। फिर तुम जस्टिफाई करो, नहीं नहीं काम तो करना ही पड़ता है। मेरे को नहीं करना पड़ता है काम। क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि मैं तुम्हारे ये सब आडंबर पालता ही नहीं हूँ। मेरे को कोई खर्चा ही नहीं है। तुम धर्म की पर्ची भी कटवाते हो हर हफ्ते, हैं, अपने धर्म में कंट्रीब्यूट करने के लिए, समाज में कंट्रीब्यूट करने के लिए तुम्हारे उधर से आ जाते हैं रोज़ पर्ची कटवाने, पैसे देते हो उन्हें डेली, हैं। और क्या, वो जो त्योहार वगैरह होते हैं तब वो आ जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम किन को पैसा दे रहे हो? तुमने सोचा है कभी? तुम्हारा पैसा सिर्फ उन लोगों के पेट भरने के लिए जा रहा है जो वो उस बिल्डिंग को चलाते हैं। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई ऊपर नहीं बैठा है जो जहाँ तक वो पैसा पहुँचा रहे हैं, वो खुद खा जाएंगे पैसे। और मैंने बहुत पास से देखी है ये चीज़। तुम नहीं समझोगे ये चीज़। तुम मेरे को हल्के में लेते हो, मालूम है मेरे को। भाई मैं कोई चीज़ बिना देखे तो बोल नहीं रहा हूँ। मैं कोई भी चीज़ बिना देखे नहीं बोलता हूँ। मैंने भारत यात्रा करी है, 5 लाख लोगों से ज़्यादा से मिला हूँ मैं इस पूरी भारत यात्रा में। कई 3-4 बार, 2 बार कन्याकुमारी करी, 3 बार लद्दाख किया, 2 बार बंगाल किया, 4 बार गुजरात किया, और बीच में फिर मिडल में तो भारत है ही है पूरा। इतने में रहा, और इसमें भी ऐसे नहीं कि अपनी सिलेक्टेड जगहों पे, मेरा कोई सिलेक्टेड जगह नहीं, एकदम रॉ। गांव में रुका, ढाबे पे रुका, कहाँ कहाँ पे रुका, मैं पेट्रोल पंप पे रुका, लोकल लोगों के साथ रुका, ऑफिसों में रहा हूँ। कई लोगों के ऑफिस होते हैं ना, जो उन लोगों के ऑफिसों में रहा हूँ, हैं। वो लोग क्योंकि घर हर कोई नहीं ले जा सकता घर, लेकिन वो मेरे को रुकाना चाहता है, हेल्प करना चाहता है। तो उसने बोला कि चलो आप ऑफिस में ही सो जाओ, एसी है वैसी है, सब है बढ़िया। और मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी ज़्यादा। अब जब मेरे पास पैसा आ गया तब मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया। तो अब मेरे को चाहिए बढ़िया थोड़ा सा हाइजीन वाला, और मतलब प्राइवेसी वाला, और
जल्दी जल्दी वाला, मतलब कि मैं जाऊँ और मेरे को बस एक स्पेस मिल जाए प्राइवेट। पहले मैं एक एक दो दो घंटे बैठा रहता था, भाई वो बंदा अपना काम कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि मेरी वो ही नहीं थी ना, मेरे को अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे टाइम की क्या वैल्यू है। मैं तो तब सीख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। तो मैं खुद उसके काम के साथ कभी किसी की फैक्ट्रियाँ देखी, मैंने कितनी सारी फैक्ट्रियाँ देखी इस पूरे भारत यात्रा में, खेती देखी। कितने शहर घूमे, रात में घूमा मैं, रातों में देखे शहर, जो जो कुछ नहीं देखा मैंने कभी, वो सब महसूस किया। शुद्ध हवा उसी में ही महसूस करी मैंने, कभी भी दिल्ली से बाहर हम निकले ही नहीं थे। इतनी शुद्ध हवा तो भाई होती है, हमें यही नहीं पता था। सच बता रहा हूँ भाई। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लर्निंग्स मैंने भारत यात्रा में सीखी, और जो तुम अवॉइड कर रहे हो अभी, वो तुमको लॉस में लेके जाएगी। मैं कभी भी हाइजीन या इन सब के चक्कर में तब नहीं था, अब तो मेरे को अब ज़रूरत लगने लगी है, क्योंकि मेरा अब एडिशनल एक काम भी है, ये चैनल संभालना है जो भी। तब लेकिन जब वो था तब मैंने कैंपिंग टेंट लगाया है समुंदर पे भी, मतलब रेत होती है समुंदर पे, धूल वूल होती है, और वो सब हाइजीन तो भूल जाओ, है ना, उतना नहीं होएगा। तो कैंपिंग टेंट लगा रहे हो तुम, है ना, मैंने पहाड़ पे लगाया है, मैंने पेट्रोल पंप पे लगाया है कैंपिंग टेंट, सड़क पे लगाया है, ढाबे पे लगाया है, ट्रक पे लगाया, मतलब ट्रक ट्रक के अंदर लगाया है, ओपन ट्रक होता है ना जो, और ट्रक में सोया हूँ मैं। ट्रक में तो कितनी बार सोया हूँ मैं, और ऐसे ही ढाबे पे सोया हूँ मैं बहुत। तो इन सब चीज़ों से बहुत लेकिन सीखने को मिला भाई, अंदाज़ा नहीं था मुझे। कोई ट्रक वाले को 18 भाषाएं आती हैं, ऐसे से मिला मैं। तो वो पता चलता है कि भाई हमारी सोच की वो जो है ना, वो कोई लिमिट नहीं है। एक ट्रक वाले ने, जब मैं कन्याकुमारी जा रहा था तो केरला में, कौन सी जगह थी वो, नाम याद नहीं आ रहा मेरे, केरला में, वहाँ पे वो मिला था मेरे को। तो उसने उसके डेस्क, वो उसके डैशबोर्ड पे वो वाली बुक रखी थी इंग्लिश में, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो मतलब वो उस लेवल की पढ़ रहा था बुक। तो पता चला कि भाई अगर इंसान पढ़ना चाहे या वो करना चाहे तो कोई लिमिट नहीं है कि तुम ट्रक चला रहे हो या तुमने पढ़ाई करी या नहीं करी, डिग्री करी या नहीं करी। तब तुम्हारा दिमाग खुलता है जब तुम देखते हो कि ट्रक वाला ये वाली बुक पढ़ रहा है, अच्छा। और वो था भी स्मार्ट, मतलब काफ़ी समझदार था। तो ये समझ में आती है बात कि भाई किसी की सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, बदल सकती हैं, कि भाई जिस वजह से उसको वैसा काम करना पड़ रहा है, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा करना पड़ रहा है उसको। तो दिमाग खुलता है, मतलब बहुत। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, पता नहीं मेरे को रिकॉल होएगी कुछ बातें तो मैं बताता रहूँगा, पर बहुत कुछ सीखने को मिला भाई। अ, कई लोग बोलते हैं ना, एक ने कमेंट किया था कि भाई आपके जैसे इंटेलिजेंट कैसे बने। मैं बोलता हूँ बस तुम ट्रैवल करो, बिना पैसे के ट्रैवल करो, कैंपिंग टेंट रख लो, एक कंबल रख लो रात में सोने के लिए, बस। तुम्हें को खुद ही परिस्थितियाँ इतनी सारी सामने आएंगी कि तुम ऑब्जर्व करते रहोगे, सीखते रहोगे कि लोग क्यों बिहेव करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, वो सब। MST4951 बोल रहे हैं, मैं तो बचपन से यही करना चाहता था, लेकिन एक गलती कर ही लिया, शादी। अच्छा, कर ली तो भुगतो भाई। कुमार राजीव 9630 बोल रहे हैं, लोग जानवरों को देखने चिड़ियाघर जाते हैं, तो कोई तुम्हारा चैनल पर आ गया तो उसमें इतना एटीट्यूड ही की क्या बात है। अच्छा, मेरे को बोल रहे हैं मतलब कि चिड़ियाघर देखने, वहाँ चिड़ियाघर तो जाता ही है ना जानवर देखने, तो तेरे चैनल पे आ गए तो एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है तू। और फिर तुम्हारा चैनल तो चिड़ियाघर और पागलखाना दोनों का मज़ा देता है। हाँ तो ले ले मज़ा, ले 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 मज़ा, ले ले ले। कभी कभी देख कर बढ़िया एंटरटेनमेंट हो जाता है। अरे एंटरटेनमेंट हो जाता है तो भी मेरे को तुम एक गाली की तरह क्यों बता रहे हो कि पागलखाना चिड़ियाघर। अरे भाई उसी के लिए तारीफ कर दे, एंटरटेनमेंट ले रहा है तो उसी के लिए कर दे। मतलब हेट कितना लोगों को है कि अम, जहाँ पे तुमको मतलब एंटरटेनमेंट हो रहा है उसकी भी तारीफ करने के बजाय ये ऐसे बोल रहा है कि तू पागल खाना है, हमारा तो एंटरटेनमेंट होता है इसलिए देखते हैं हम तो। अरे तो उसी के लिए तारीफ कर दे भाई, इतना तो रखना है लोगों के लिए। वो कहाँ जाएगा इतना सारा हेट लेके। सागर कैप्टन बोल रहे हैं, ये चीज़ की बहुत ज़रूरत है भाई, बचपन से लड़का लड़की स्कूल में भी अलग बैठते हैं इसलिए। तो ट्रैवल करो, तुम्हें लड़का लड़की और वो सब मिल जाएगा साथ में। ट्रैवल में लड़कियाँ लड़कों के साथ और वो सब बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन बिहेवियर तुम्हारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठरकी की तरह तुम वो कर रहे हो या तुम्हारा दिमाग में वही चल रहा है।
क्यों, हाँ वैसे मैं तुम्हारी बात समझ गया कि भाई मतलब एक नॉर्मलाइजेशन आना चाहिए दोनों के अपोजिट जेंडर के हो, और वो स्कूल तो करता नहीं है, स्कूल तो बल्कि सेपरेट कर देता है, हमें तो बॉयज़ स्कूल में पढ़ाया गया। तो ठीक है, अपनी मर्जी से भी कर सकते हो तुम। राज पटेल बोल रहे हैं, ये बात तो सही बोली भाई, इंडिया के हिजड़े लोग फॉरेनर्स को कैसे घूरते हैं साले हरामी। और ये या दो को के यूट्यूबर रशियन थाईलैंड जाके ऐसे ही वीडियो बनाने जाते हैं, गोवा में भी जाते हैं, ऊपर से रशिया ने वीज़ा फ्री कर दिया है। हैं, ये कब हुआ? रशिया का वीज़ा फ्री हो गया है क्या? इतना घटिया लोग ऊपर से कह के, यार स्पेलिंग वगैरह ठीक रखा करो भाई, मेरे को पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा। सागर कैप्टन बोल रहे हैं, वो गाना सुनो ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नहीं, गाना वाना सुनने क्या है, तो ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा रखा है, वरना ये कोई ज्ञान वाली भी बात नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, बहुत ही नॉर्मल बात है ये। हम लोगों मतलब इतने पागलपन में यहाँ पे जी रहे हैं कि हमें ये कोई ये भी बोल दे तो ऐसा लगता है कि क्या ज्ञान की बात बोला, क्या समझदार व्यक्ति है। मतलब ये बेयर मिनिमम है कि और हम इसको ही वो समझ लेते हैं, मतलब कितना वो चल रहा है यार। लोग गाड़ी के पीछे लिखवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बड़े। और कोई अगर इन वो बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग समझ रहे हैं कि वो ज़्यादा समझदार है। अरे भाई क्या समझदार, इसमें समझदारी वाली कोई बात नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है। इंडिया में ये भड़वे भर गए हैं ऐसे, मतलब अकल ही नहीं है जिनमें। चलो बाय बाय।